हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 करंट अफेयर्स जीके। तो चलिए आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का उसको हम देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 सामान्य जानकारी जान लेते हैं पहले। तो भारत का संविधान ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह प्रमुख होता है सभी मंत्रियों में। सरकार की संसदीय प्रणाली के संविधान का सिद्धांत विस्तृत रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन अनुच्छेद जो 74 है और अनुच्छेद 75 है इसकी रूपरेखा से संबंधित है। किसकी? तो मंत्रिपरिषद की रूपरेखा से। ठीक, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्यभार, योग्यता, शपथ, वेतन एवं जो है कार्यभार से संबंधित प्रावधान है। किनमें? तो अनुच्छेद 75 में। भारतीय मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी है? तो भारतीय मंत्रिपरिषद की जो संरचना है वह 3 प्रकार की है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इनके बीच का अंतर जो होता है पद क्रम में अंतर, वेतन में अंतर और राजनीतिक महत्व में अंतर होता है। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देश का सर्वोच्च मंत्री कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मामले मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य होने के साथ साथ इसके रखरखाव में भाग लेते हैं और नीति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक, इस प्रकार इनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं केंद्र सरकार के संपूर्ण क्षेत्रीय अधिकार तक विस्तृत होती हैं। भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित सदस्यों को जो है मंत्रालय विभाग सौंपा है। कब? तो 8 जून को। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रियों की सूची 2024। तो भारत के पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन सा विभाग प्रदान किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको पता है मोदी साहब हैं, तीसरी बार बने हैं। ठीक है, यह 3.0 में आ गए हैं। ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले जो हैं ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इनको जो है प्रधानमंत्री तो बनाया गया ही, साथ में जो है प्रभारी कार्यकारी किनमें बनाया गया है? तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए ठीक है मंत्री बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया है। अंतरिक्ष विभाग का मंत्री बनाया गया है। ठीक है, और जो है सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे को लेकर जो है मंत्री बनाया गया है। अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, ठीक है, उन सभी का मंत्री किनको बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं हाल ही में, यानी कि 2024 में रक्षा मंत्री कौन बने? तो जो है श्री राजनाथ सिंह जो हैं वर्तमान में रक्षा मंत्री बन गए हैं, और यह पुराने में भी थे रक्षा मंत्री, यानी कि 2023 के पहले भी जो हैं 2024 के पहले भी रक्षा मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह ही थे। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में फंसने वाला है, आपको कंफर्म कर लेना चाहिए सभी बातों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत का नया गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है वह किसे बनाया गया है? तो अमित शाह जी को जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। तो गृह मंत्री के रूप में यह पहले भी कार्यरत थे। ठीक, कौन? तो अमित शाह जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है किसे बनाया गया है? तो नितिन जयराम गडकरी को जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सौंपा गया है। किनको? तो नितिन गडकरी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, यानी कि जेपी नड्डा जिसको बोलते हैं, को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय सौंपा गया है। किनको? तो जयप्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्री हाल ही में किसे बनाया गया है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान को जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है। किनको? तो शिवराज सिंह चौहान को, जो कि मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्रीमती निर्मला सीतारमण को हाल ही में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो जो है वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंपा गया है। किनको? तो
जो श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, यह पहले भी वित्त मंत्री रह चुकी हैं और इस बार भी जो है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंपा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, यानी कि एस जयशंकर को जो है विदेश मामलों का मंत्री बनाया गया है। तो यह पहले भी थे और अब भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, ठीक, बिजली मंत्री हाल ही में किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर को, ठीक है। यह जो है पंजाब के क्या रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्री तथा बिजली मंत्री किनको बनाया गया है? तो मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि श्री HD कुमारस्वामी को, ठीक है, किसको? तो HD कुमारस्वामी को हाल ही में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय और जो है इस्पात मंत्री, ठीक है, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री किनको बनाया गया है? तो HD कुमारस्वामी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो श्री पीयूष गोयल जो हैं वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हाल ही में बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं? तो जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है वह शिक्षा मंत्री वर्तमान में बने हैं, वो भी नए नए बने हैं 2024 में। श्री जीतन राम मांझी, ठीक है, को हाल ही में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? तो जीतन राम मांझी को। ठीक, निर्याती राज्य मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, ठीक है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो श्री राजीव रंजन सिंह बने हैं। कौन बने हैं? श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को जो है पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, ठीक है, मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, डेयरी मंत्रालय, इन सभी को जो है किसको बनाया गया है? तो राजीव रंजन सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है किनको सौंपा गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल को सौंपा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। यह जो है जब तक लोकसभा चुनाव होएगा नहीं, ठीक है, तब तक यही सब जो है करंट अफेयर्स में रहने वाले हैं मंत्रियों के रूप में। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो सामाजिक न्याय और जो है अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। किनको? तो वीरेंद्र कुमार जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री हाल ही में किसे बनाया गया है? तो श्री किंजरापू राम मोहन नायडू को। किनको? तो श्री किंजरापू राम मोहन नायडू को जो है यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। तो नायडू उड्डयन, ठीक है, आप ऐसे इसको जो है मेल कर सकते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नायडू साहब हैं। तो राम मोहन नायडू आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री प्रहलाद जोशी को कौन सा मंत्री बनाया गया है, यानी कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? किनको? श्री प्रहलाद जोशी जी को। तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किनको सौंपा गया है? तो जो है प्रहलाद जोशी जी को सौंपा गया है। ठीक है, क्या सौंपा गया है? तो उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है सौंपा गया है। ठीक, इनको तो प्रहलाद जोशी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्री जुएल ओराम को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में जो है श्री जुएल ओराम को मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में नया कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? तो श्री गिरिराज सिंह को जो है हाल ही में नया कपड़ा मंत्री बनाया गया है। किनको? तो गिरिराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो अश्विनी वैष्णव को जो है रेल मंत्रालय, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है किनको सौंपा गया है? तो जो है अश्विनी वैष्णव को सौंपा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार मंत्री और जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हाल ही में किसे बनाया गया है? तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को जो है, ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री हाल ही में किसे बनाया गया है? तो श्री भूपेंद्र यादव को जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। ठीक,
24 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, ठीक है, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है इस संस्कृति मंत्री और जो है पर्यटन मंत्री बनाया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है हाल ही में किनको मिला है? तो जो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रदान किया गया है। किनको? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री किरेन रिजिजू को जो है कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो श्री किरेन रिजिजू को जो है संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को जो है सौंपा गया है। किनको? तो किरेन रिजिजू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो श्री हरदीप सिंह पुरी को जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, हरदीप सिंह पुरी को, ठीक। श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले मंत्री, खेल मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया को जो है क्या बनाया गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय सौंपा गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय को सौंपा गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्री और खान मंत्री हाल ही में क्या बनाया गया है? तो श्री जी किशन रेड्डी को जो है क्या बनाया गया है? तो कोयला मंत्री और खान मंत्री सौंपा गया है, मंत्रालय सौंपा गया है जी किशन रेड्डी जी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो श्री चिराग पासवान जी जो हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं, चिराग पासवान जी, ठीक। नेक्स्ट है कि श्री CR पाटिल को हाल ही में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो CR पाटिल को हाल ही में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय को सौंपा गया है। किनको? तो CR पाटिल को, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो यह जो है कौन थे? तो केंद्रीय, ठीक है, यानी कि कैबिनेट मंत्री थे जो अभी हम लोगों ने जाना, ठीक है। ये कौन थे? तो कैबिनेट मंत्री थे और सभी महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री थे। तो यह वीडियो आपको जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कवरेज के अंतर्गत राज्य मंत्री जो होते हैं, ठीक है, वह भी स्वतंत्र प्रभारी के रूप में जो है जो राज्य मंत्री हैं उनको जान लेते हैं जल्दी से। राव इंद्रजीत सिंह को जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय सौंपा गया है। किनको? तो राव इंद्रजीत सिंह को, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को क्या दिया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, यह सभी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सौंपा गया है। डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल को, श्री अर्जुन राम मेघवाल को जो है कानून और न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव को जो है आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। श्री जयंत चौधरी को जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। यह जो है राज्य स्तरीय जो है स्वतंत्र प्रभारी मंत्री हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है राज्य मंत्री की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सभी राज्य मंत्री हैं। तो चलिए जान लेते हैं। राज्य मंत्री में श्री जितेंद्र प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनको मिला है। और जो श्रीपद येसो नाइक हैं इनको विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिला है। श्री पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला है। श्री कृष्ण पाल को जो है सहकारिता मंत्रालय मिला हुआ है। ये सभी जो है राज्य मंत्री हैं, ठीक है। जो केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये नॉर्मल हैं, ठीक है। श्री रामदास अठालवे इनको जो है सामाजिक न्याय एवं जो है अधिकारिता मंत्रालय मिला है। श्री रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को दिया गया है। श्री नित्यानंद राय को जो है गृह मंत्रालय, गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है, ठीक। श्री वी सोमन्ना को जो है जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय दिया गया है। प्रोफेसर SP सिंह बघेल को जो है मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सुश्री शोभा करंदलाजे को जो है सूक्ष्म लघु और जो है मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय दिया गया है। किनको? तो सुश्री शोभा करंदलाजे को। श्री कीर्तिवर्धन सिंह को जो है पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
श्री BL वर्मा को जो है उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया किनको, तो BL वर्मा को। श्री शांतनु को ठाकुर को, ठीक है, शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय दिया गया सुरेश गोपी को। डॉक्टर L मुरुगन को जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। तो यह जो हमारा वीडियो था किस पर, तो लोकसभा जो चुनाव हुआ उसका परिणाम आया, उसके बाद जो मंत्रियों ने जो है शपथ ली, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष, उन सभी के बारे में जो है वीडियो करंट अफेयर्स के रूप में। तो यहाँ से जो है हर एक एग्जाम में एक प्रश्न आपका कंफर्म रहता है, 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।